नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। दिन की अच्छी शुरुआत पूरे दिन को बेहतर बना देती है। अगर हम हर दिन हेल्दी लाइफस्टाइल जिए तो हमारी जिंदगी का हर दिन शानदार बन जाएगा। हम में से हर कोई हेल्दी और लॉन्ग लाइफ चाहता है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। हम किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज से जूझते रहते हैं, जिसमें डायबिटीज सबसे कॉमन है मीनाक्षी, और ये तेजी से फैल भी रही है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ना या फिर डायबिटिक होने पर हम दवा या इंसुलिन लेने लगते हैं, जिससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन खतरे की घंटी तब बजती है जब शरीर में डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगते हैं। सही बात है ज्योत्सना, डायबिटीज से ही नहीं, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से होशियार रहने की जरूरत है। अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से नर्व्स डैमेज होने लगते हैं, हाथ पैर में सेंसेशन खत्म हो जाता है, ठंडा गर्म का पता नहीं चलता, दर्द जलन का एहसास नहीं होता, और सर्दियों में तो कई बार हाथ और पैर जलने से इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। जान बचाने के लिए हाथ पैर तक काटना पड़ता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज की वजह से शरीर में जगह जगह फोड़े हो जाते हैं। शुगर लेवल बढ़ने का असर ब्लड फ्लो पर भी पड़ता है, जिससे घाव बढ़ने में देरी होती है। इन्फेक्शन की हालत में गैंग्रीन तक हो जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, दवा और इंसुलिन से नहीं, नेचुरल तरीके से शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है, जिससे आंख, किडनी, हार्ट, स्किन की समस्या से बचा जा सकता है। नौबत हाथ पैर काटने तक की ना आए, और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे नेचुरल तरीके से कैसे शुगर को कंट्रोल किया जाए, जिससे कि डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज विशेष स्वागत कर रहा हूं और पहली बार इंडिया टीवी पर एक और नया चमत्कार बता रहा हूं। तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग भी तालियों से अभिनंदन कर दो भाई, आप दोनों देवियों का। आज ज्योत्सना की भी ज्योति जगी हुई है और मीनाक्षी जी भी सुपर आइडियल बनी हुई है डायबिटीज के और सारे देश के रोगियों के लिए, सबके लिए। आप सोचेंगे आज बाबा जी क्या आँखा लेकर के आए हैं। ये पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये पैर में लगाने के लिए है। ये ऐसे, ये जो पत्ता है इसका जो पीछे दूध जहाँ से निकलता है वो पीछे की तरफ लगाया और ऐसे लगा के अब जुराब पहन लो। कहाँ है तुम्हारी जुराब? कहाँ डाल दी थी? जेब में रख लिया था। हाँ, पहनो। अब ये तलवे में नीचे पहना जाता है। अम्मा आप भी पहनो। ये अम्मा को भी लगाएंगे और भैया को भी लगाएंगे और अपने हाथों को बचा के रखेंगे, क्योंकि यदि आंख में लग जाए ना तो फिर आंख फूट सकती है। इतना खतरनाक होता है इसका दूध। अम्मा दोनों पैरों में लगाना, ठीक है? इधर से ऐसे। लेकिन स्वामी जी, इससे फायदा क्या होता है? और ये पत्ता किस चीज का है स्वामी जी? आँखें का पत्ता है। अच्छा जी। पहले ही दिन से डायबिटीज नॉर्मल हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आंखें का पत्ता लगाने से, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए मेरे पास मकर संक्रांति को, तो बताने लगे स्वामी जी वो चीज़ तो आप बता ही नहीं रहे। तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि बताऊंगा। तो जब डायबिटीज का मौका आया कि स्वामी जी मैंने वो आंखें का पत्ता जितने भी लोगों को आपने मेरे को बताया था, सैकड़ों लोगों को तो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ठीक कर चुके हैं। उनका भी अभिनंदन है आंखें का प्रयोग करवा करके। चलो भाई, बाकी को बाद में लगाएंगे। ये तो आंखें का बताया था मैंने। और भाई थोड़ा हाथ भी हम पूछ लेते, पता लगा आंखों। और हाँ, आंख पर लग जाए यदि ऐसे ही, तो गुड़ या शक्कर उससे जो है उसको पानी में डाल दो और उस गुड़ और शक्कर के पानी से आंखें धो लो। तो ये आंखें का दूध यदि आंखों में लग जाए, उसका भी उपाय बता दिया। तो ये एक बहुत बड़ा उपाय आज इंडिया टीवी पर मैंने पहली बार बताया है जी। देखो कितना था तुम्हारा। शुरुआत तो बहुत ही शानदार हो गई है स्वामी जी, लेकिन योग अभ्यास क्या क्या करने चाहिए? अच्छा, इनका अनुभव जानते। 113 हुआ जब यहाँ पे लेबोरेटरी में चेक कराया। कितना था? 250 के लगभग आता था। 250 था, अब कितना? 113। 250 से 113 हो गया। और कब से दवाई खा रहे थे? ये 3 साल से खा रहे थे। 3 साल से दवा खा रहे थे, अब दवा बंद कर दी। टोटली बंद है। और तुम्हारा? मेरा रैंडम शुगर 288 था और फास्टिंग शुगर मैंने यहाँ करवाया था, जब आया था तो 240 था।
अब कितना है? मैं 2 गोली खाता था, एक सुबह एक शाम, और मैंने कल करवाया तो 122 है। और दवाई बंद कर दी। मधुनाशिनी मधुगिरी अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ। कुछ नहीं ले रहे। स्वामी जी, आपने इन सभी को कौन कौन से योगाभ्यास करवाए जिससे इनको फायदा मिला और इनका डायबिटीज कंट्रोल होने लगा? फास्टिंग आता था और 300 अब कितना? अब ठीक है सर। अब इसका भी 250 से नीचे आ गया। चलो जाओ बैठो। अब ये अम्मा तो मेरे साथ साथ ही करेंगी। अम्मा बैठो वज्रासन में। इनको तो कितना था? 450 था इस अम्मा को तो। चलो कैसे होगा ये ठीक? तो हमको तो ठंडा लगती नहीं है, जिनको लग रही हो मत मेरी तरह से उघाड़ना। ये माता जी उतना ही उतारने। हाँ, जितना ठंड सहन कर लो। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। मंडूकासन कपालभाति के साथ करो। तो ये योग चिकित्सा, ये यज्ञ चिकित्सा, हमारे साथ यज्ञ के चिकित्सा के द्वारा भी हजारों लोगों को जिन्होंने ठीक किया है, ऐसे हमारे सन्यासी पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी, और इसको एक मिशन की तरह आगे बढ़ा रहे हमारे सुरेश भाई पटेल और नरसिंह भाई पटेल, जिनका जीवन पूरा खत्म हो चुका था, उसको भी जीवन देने वाले यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। तो एक बार उनका भी जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, कल मैं बता रहा था एपिलेप्सी में, आप मीनाक्षी जी सुन रहे थे कि जो है स्नैप्स को और माइलिन सीट को हम ठीक करके कैसे एपिलेप्सी ठीक कर रहे हैं। लोगों का जिनका जीवन खत्म होने के कागार पर पहुंच चुका था। मंडूकासन 5 मिनट लगातार ये अम्मा भी कर रही है। और अम्मा अब कितना शुगर आ गया है? 140 आ गया है। दवा नहीं खा रहे। इसकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है। क्या है वो? आरती पांडे डिजाइनर है। बहुत अच्छी डिजाइनर है। अपनी मम्मी को यही छोड़ के चली गई। मेरे से बोले बाबा जी मेरी मम्मी को तब तक मत भेजना जब तक इसकी दवा बंद ना हो जाए। 450 से अब 450 से कितना? 140 आ गई। आप नहीं कराया। चलो मंडूकासन, फिर ये शशकासन। 5 मिनट ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ये ऐसे करना है। चलो 5 मिनट। ये अद्भुत लाभ, ऐसा लाभ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग से भी शुगर कंट्रोल होती है। हम शुगर को चारों तरफ से घेर घोट के ठीक करते हैं। यदि हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स कमजोर हो जाएं, सेल्स के रिसेप्टर्स, तो उससे जब उनके पास में ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजरती है तो उनका मुंह नहीं खुलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता है, शुगर बैलेंस नहीं होती है। तो डीप ब्रीदिंग के साथ मंडूकासन, शशकासन और ये योग मुद्रासन, जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में, और जो सुखासन में, जो पद्मासन में बैठ सकते हो पद्मासन में बैठ करके आगे झुक जाते हैं ऐसे। तो बॉडी के रिसेप्टर्स को अच्छा करके हम डायबिटीज को ठीक करते। एक बात। दूसरी बात, स्ट्रेस को कंट्रोल करके हम डायबिटीज को अच्छा करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से शुगर बढ़ती है, चिंता तनाव से। तीसरा, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाए तो शुगर बढ़ती है, और शुगर बढ़ने के बाद तो इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन लगानी पड़ती है जब अंदर से पेनक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकलता। तो आगे झुक करके भस्त्रिका, कपालभाति। अच्छा स्वामी जी, इसके साथ 5 मिनट करना है। ये खास बात बता रहा हूं। तो हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स अच्छे होंगे, स्ट्रेस ठीक होगा, पेनक्रियाज अच्छा होगा, और डायबिटीज, ये 3 चीजें होने से क्या होगा? डायबिटीज और डायबिटीज के बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उनमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, किसी को घाव हो जाते हैं, किसी को गैंग्रीन हो जाते हैं, यहाँ तक कि हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं।
जितने लोगों के हाथ पैर एक्सीडेंट आदि में कटते उससे ज़्यादा लोगों के हाथ पैर से लेकर अंगुलियों से लेकर के डायबिटीज के कारण से काटने पड़ते हैं। सही बात है। स्वामी जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये कि शुगर के जो सबसे ज्यादा केस आते हैं वो आते हैं डायबिटिक फुट के। अब इसके लिए क्या उपाय है, कौन कौन से योगाभ्यास करें? और दूसरा सवाल ये कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसे में कितनी देर तक उन्हें ये योगाभ्यास करने चाहिए? देखो, 1-1 मिनट करके 5 मिनट करेंगे, 1-1 मिनट करके 5 मिनट कर लेंगे। अब माता जी ने तो इधर से इधर भी रख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूरा ऐसे पूरा करके, इससे पेनक्रियाज पर पूरा जोर पड़ रहा है। एक आसन 1 मिनट लगातार करना है, 5 बार में 5 मिनट हो जाएगा ऐसे। और 5-5 मिनट एक आसन करना है। जो आज हम 12 अभ्यास बता रहे इसमें से 5-6 भी कर लिए तो भी उद्धार हो जाएगा। और डायबिटीज के जो बड़े कॉम्प्लिकेशन देखो, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, दोनों हम ठीक करते हैं। माने जो गोलियों पर डिपेंडेंट है, जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, जिनका कहते हैं कि पेनक्रियाज ने काम ही करना बंद कर दिया। आपको यहाँ इंडिया टीवी पर हमने लाइव दिखाया है कि हमने टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को भी हमने ठीक किया है और इंसुलिन पूरी तरह से बंद की है। छोटे बच्चों से लेकर के ये बड़ी माता, उम्र कितनी होगी अम्मा आपकी? ये 55 की है। आप तो मेरे से 1 ही साल बड़े हो अम्मा। तो देखो, यो अब अम्मा का भी शुगर, कपालभाति कर लो अम्मा आप। कपालभाति तो पूरा करती हैं, लेकिन कपालभाति और अनुलोम विलोम आसन के साथ करें ना ऐसे तो विशेष लाभ होता है। तो ये आसन के साथ करें, वक्रासन के साथ। और जो कर सके वक्रासन के साथ साथ वो अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे पैर रखा और ये ऐसे ले लिया, ये हाथ और ऐसे किया। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे बड़ा है ये जो अभी मैंने बताया। आप भी कर ले तो गोमुखासन करो। हाँ करो करो, उसको वहीं रखो। स्वामी जी, आपने अम्मा को अपने साथ रख के बहुत अच्छा योग सिखा दिया है। करें, वक्रासन के साथ करें। अरे ये अम्मा 450 शुगर लेके आई थी और पहले दिन मेरे से बोल रही थी बाबा जी ठीक तो हो जाएगा ना। भरोसा ही नहीं था इसको, एकदम पगलों की तरह बात कर रही थी, पगली हो गई थी अम्मा। अब तो ये इतनी शार्प हो गई है, शुगर ठीक हो गया और इतनी खुश रहती है। मेरे से बोली बाबा जी घर जाते ही ना लड्डू और पराठे खाऊंगी। मैंने कहा अम्मा अभी ठीक होते ही शुरू। सिर्फ ठीक नहीं होना है, ठीक बने रहना है। सही बात है। लड्डू का पराठा खाएंगे। लड़के को चढ़ा रहे थे। अम्मा से बोलिए स्वामी जी कि सिर्फ ठीक होना नहीं है, ठीक बने रहना है, इसलिए ज्यादा मीठे पे जोर ना दें और योग करें। ये कह रही है मीनाक्षी कि ठीक होना ही, ठीक बने रहना है। ठीक बने रहेंगे बेटा। ठीक बने रहेंगे बेटा बोल रही है आपको मीनाक्षी जी। आपको कितना प्यार करते हैं देखो सब। आप अपने घर की बेटी नहीं, अब देश की बेटी हो गई हो। मीनाक्षी जी आप भी उतनी अच्छी हो। कभी ऐसा लगे कि देखो मीनाक्षी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप भी अच्छी योगिनी हो। नहीं नहीं स्वामी जी, मेरे अंदर ये जलन वाला भाव बिल्कुल नहीं है। तो कभी कभी आप दोनों ही मैट के ऊपर आ जाती हो। हाँ, बहुत जल्दी फिर से करेंगे साथ साथ योग स्वामी जी। मैंने सुना है कि लेडीज ईर्ष्या ज्यादा करती है, लेकिन ये झूठी बात है। लेकिन ये झूठी बात है। लेडीज से ज्यादा सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष और युद्ध तक जो है पुरुष करते हैं। लेडीज तो प्यार से भरी हुई रहती है। ये बात इसलिए फालतू लड़कियों को बदनाम कर रखा है। तो खैर अच्छा स्वामी जी, टाइप 2 का जिक्र तो हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहती स्वामी जी कि हम वापस से डायबिटीज की बात करते हैं। टाइप 2 का जिक्र तो हम कर रहे हैं, लेकिन टाइप 1 भी कम परेशान करने वाला नहीं है। जेनेटिकली ट्रांसफर होने की वजह से छोटी उम्र में ही इसका खतरा मंडराने लगता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? एक आसन जो अभी बता रहे हैं ना, वो 5-5 मिनट करना है। और पेनक्रियाज के डीजनरेट वेसल, ये दूसरी बड़ी बात कह रहा हूँ। अभी तो आखिर से शुरू किया था मैंने। इससे इंसुलिन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस बंद कराते हैं। इसमें खास बात
पूरी दुनिया में पहली बार हमने ये साबित किया साइंटिफिक रिसर्च के साथ कि डायबिटीज के कारण से जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, आप उनको रीजनरेट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और दुनिया में पहली बार ये हुआ है। उसके लिए क्या क्या अभ्यास करने, चलो अम्मा बाप तो जाओ उधर। एक यहां पर बेटी आई हुई है, जो है प्रवीण व्यास की बेटी, क्या नाम है, जिसका पिता को क्रिएटिनिन भी 4 हो गया था। इधर आओ बेटा, आप इधर आओ। ये अम्मा तो पूरा ही आंखें के पत्ते तोड़ के ले जा रही है कि पता नहीं बाद में मिले या ना मिले। तो माता ने तो आज प्रसाद जो है ना आंखें का ही ले लिया। बैठो बेटा। अच्छा, यूं कहते हैं लोग, शिव जी भगवान का प्रसाद है ये आँखा, तो प्रसाद है खाने के लिए नहीं, पैर में लगा। तो चलो मंडू का आसन कर रहे हैं और इससे पूछते हैं, इसके पिता को तो डायबिटीज कितना हो गया था बेटा? और पवन मुक्तासन 5 मिनट करना है मैं कपालभाति के साथ। क्या नाम है पिता? ओम स्वामी जी। हमारे पिताजी मतलब मेरे ससुर जी का डायबिटीज 380 से 400 के बीच में रहता था। 380 से 400 के बीच जी। और दोनों समय वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे थे। दोनों समय? जी, दोनों समय ले रहे थे। और उनका क्रेटिनाइन लेवल भी 2.5-3 तक हो जाता था। 2.5-3 तक क्रेटिनिन और 350-400 तक है रामा जी। और अगर थोड़ा और ज़्यादा उनका किडनी का फंक्शन और ख़राब रहता तो डायलिसिस शुरू करने के लिए भी डॉक्टरों ने, कितना आ गया उनका? अभी 1.2 और 1.3 के बीच में रहता है उनका क्रेटिनाइन। 1.3 माने नॉर्मल आ गया क्रेटिनिन। ये बहुत बड़ी बात है भाई, इसके लिए भी तालियां हो जाए। हाँ? ये बड़ी बात है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, हवन के साथ प्राणायाम। रोज घर में हवन करते हैं जी। सुबह शाम यज्ञ कर रहे थे और अभी भी हमारा यज्ञ चालू ही है। और दोनों समय यज्ञ के साथ उनको यज्ञ में मेथी के दाने, हल्दी वगैरह डालते थे। जब औषध बताते हैं ना, मेथी के दाने हैं, हल्दी है, गुड़मार है, गिलोय है, ये औषध हवन में डाल करके और फिर योग करते थे। यज्ञ पूर्वक योग करके जिसके पिता का इंसुलिन और बीच में कोविड भी तो हुआ, कोविड भी हो गया था पिताजी को। तो हम उस समय पे यज्ञ की धुनी में अंगारों पे हम लोग हल्दी, सरसों और सेंधा नमक और गूगल डाल के रखते थे। तो वही वातावरण में पूरा दिन वो ब्रीदिंग करते रहते थे पिताजी। उनके रूम में यज्ञ कुंड छोड़ देते थे यज्ञ करने के बाद। अब ये लो, इसने अपना फाइब्रोइड अच्छा कर लिया, ब्लीडिंग, और अपने ससुर साहब का, अपने पिता का इंसुलिन बंद करा दिया और क्रेटिनिन नॉर्मल आ गए। बड़ी बात है, किडनी फेलियर से बचा लिया। जी स्वामी जी, मेरे पतिदेव जी को भी कोविड पॉजिटिव हो गया था और उनको भी 2 दिन में कोरोना नेगेटिव हो गया। 2 दिन में कोरोना नेगेटिव आ गए योग के साथ। ये किया, चलो बहुत आशीर्वाद बेटा। तो ये तो थी नेहा, बिल्कुल, जिसकी योग के और यज्ञ से नेह लग गई। हाँ, योग और तो यज्ञ से कैसे इन्होंने कह रहा हूं समस्याओं को ठीक किया स्वामी जी, वो हमने जाना। मेरा एक सवाल है, डायबिटीज होने पर सबसे ज्यादा असर आंख पर पड़ता है, नजर धुंधली हो जाती है। अब कमजोर नजर फिर से ठीक हो, इसके लिए क्या किया जाए? कौन कौन से योगाभ्यास है? अब देखो, एक तो हमने बताया थे न्यूरोपैथी, फिर नेफ्रोपैथी का, फिर ये रेटिनोपैथी इसको बोलते हैं। डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन आता है जो जी। तो उसमें ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं ये तो पूरे कर ही ले। सेतु बंधासन और पादामुष्ठासन प्रशासन भी कोई कर सके तो ये कर ले। 1-1 मिनट करके 5 राउंड कर ले। अब आंखों पर भी असर आ गया तो सर्वांग आसन फिर करें ऐसे। एक से लेके 2 मिनट तक, अधिकतम 5 मिनट कर सकते हैं। अभी आंखों पर असर आना शुरू हुआ है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, सर्वांगासन, हलासन। यह आंखों के लिए रामबाण है। और यदि बच्चे हैं, जवान हैं और बीपी बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो शीर्षासन भी कर सकते हैं। ये डायबिटीज के लिए नॉर्मली जो हम पैकेज बताते हैं 10 तक का बताते हैं, आज ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, और अभी बच्चे हैं तो मयूरासन भी मैं जोड़ने वाला हूं। तो हाइपरटेंशन, हार्ट वालों को मना करते हैं, डायबिटीज वालों को मना ही नहीं। जो डायबिटीज वाले सर्वांगासन और शीर्षासन करेंगे उनको कभी भी ये आंखों की समस्या, रेटिनोपैथी इसको बोलते हैं, ये होगी ही नहीं।
और बच्चे तो पद्मासन में ही ऐसे बैठ करके, और बच्चे तो मयूरासन, चढ़ सकते हैं। इससे पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। मेरा तो अभ्यास है, इसलिए बोलते बोलते भी कर पा रहा हूं, बाकी तो डर जाएंगे, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। स्वामी जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। हमने देखा है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं अक्सर उनका वजन बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका डायबिटीज के कारण वजन घटता है। तो ऐसे में इसका कारण क्या है, ये कितना खतरनाक साबित होता है और कैसे इससे निजात पाया जाए? वजन घटता है तो एक तो शतावर चूर्ण और एक इम्यूनोग्रिड चूर्ण हमने बना रखा है। इम्यूनोग्रिड भटी भी ले सकते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत भी ले सकते हैं। अश्वगंधा, शतावर, ये दोनों लेने से वजन नहीं घटेगा। और जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गिलोय, बला बीज, ये सब का प्रयोग करते हैं। तो फिर वजन घटने का प्रश्न ही नहीं। एक बड़ी बात बता रहा हूं, यह एक बहन बेंगलोर से आई भी है जिसका खाना पीना सब बंद हो गया था, सब टेस्ट नॉर्मल, वजन 12 किलो घट गया था, एक शब्द नहीं बोल सकती थी। इधर है ना, क्या नाम है, वनीता, इधर आओ। ये यज्ञ का धूम्र भी इधर रखो, इधर बैठो बैठो। इसको सारी रिपोर्ट इसके पास है, सारी रिपोर्ट की कॉपी भी इधर भेजना भाई इसकी। हाँ, सुरेश भाई इसका भाई है जो हवन कर रहा है, ये नरसिंह भाई और हमारे सुरेश भाई, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इनका भी, और हमारे श्रवण भाई। ये पूरी रिपोर्ट्स हैं इसकी। 10-11 बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, आवाज बंद हो गई थी, एक शब्द नहीं, ओम भी नहीं बोल सकती थी। ये जगह ये धूम्र देख रहे हो ना आप, ये गिलोय है, इसमें गूगल है, ये इसके साथ हवन किया आज। अब ये बोल सकती है, अपना नाम बोलो। ओम। और कितने दिनों तक नहीं बोल पाती थी? मेरा नाम वनीता है। मैं लगातार जैसे कि अच्छे से बोलना तो 1 महीने के बाद ही सीखी। 1 महीने तक आवाज ही बंद? हाँ, आवाज़ बंद था। मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकती थी, लेकिन कुछ इशारों में कुछ समझते थे, कुछ ऐसा कुछ वर्ड्स, आवाज नहीं आती। हाँ, स्पर्श नहीं आता था। अभी 1 महीने में खाना पीना भी? खाना पीना तो मेरा जैसे 15 दिन तक तो मैंने पानी का घूंट भी बहुत मुश्किल से 5-5 मिनट तक जैसे अंदर रख के पिया था। ये हालात थी। यज्ञ के साथ, यज्ञ करके इसके धूम्र के साथ, जैसे आज हवन हो रहा है, ऐसे हवन पूर्वक, यज्ञ पूर्वक योग किया। आज बोल सकती है, अच्छे से खा पी सकती है। 12 किलो वजन कम हो गया था, दोबारा बढ़ गया, मजबूत होकर के बैठी है। चलो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज ये नेशनल टेलीविजन पर बैठ के और माइक पर अपनी पूरी आप बीती बता रही हैं और कहीं भी घबरा नहीं रही हैं, अपनी बीमारी को दूर भगा रही हैं। स्वामी जी, रमन अरोड़ा का एक सवाल है। उनकी माता जी 65 साल की हैं, 15 साल से उनको शुगर है, हाई बीपी है और यहाँ तक कि थायराइड भी है। इसकी वजह से उनकी रेटिना में सूजन आ गई है और ब्लड क्लॉट होता है। इसका क्या उपाय है? तो खाली पेट तो थायरोग्रिड और मधुनाशिनी ले लें और साथ में मुक्तावटी ले लें। खाने के बाद मधुग्रिड ले लें 2-2 गोली, और आंवले का प्रयोग करें। आंवले के रसायन सप्तामृत मुक्ता शुक्ति सर्व संत, उसमें वसंत कुसुमा को रसराज और मिला देंगे तो रेटिनोपैथी भी 100% ठीक हो जाएगी, बीपी, शुगर और थायराइड भी ठीक हो जाएगा। कपालभाति के साथ बस उज्जाई और अनुलोम विलोम जरूर करें। कपालभाति, उज्जाई, होल्ड करके राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया, और अनुलोम विलोम। तो उनकी 100% सारी रेटिनोपैथी से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, एक साथ सारी समस्याओं का समाधान। अनुलोम विलोम ये तो इतना जबरदस्त है। आप और भी प्रश्न ले लीजिए। एक बेटी है मेरे पास, दिव्या। हाँ, वैसे तो हमारे दिव्या के नाम से सारी औषधियां भी है। दिव्या, इधर आओ तो। जी स्वामी जी, सवाल है हमारे दर्शक कुमार ईशु का। बेटी इंजीनियरिंग कर ली थी। हाँ,
वो पूछ रहे हैं कि उनके पिताजी ले लो आप। 20 साल से सवाल ले लो। क्रॉनिक डायबिटीज के शिकार हैं। किडनी सिर्फ 10% ही काम कर रही है और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस भी उनका हो रहा है। तो ऐसे में वो आपसे समाधान जानना चाह रहे हैं। अब देखो 10% भी ये पेनक्रियाज काम कर रहा है, 10% भी यदि लीवर और हार्ट लंग काम कर रहा है, उसको हम रिवाइव कर देते हैं। और ये किया है हमने, बस जो उपाय है ना, जो आसन बताए 12 बता दिए आज मैंने, उसमें से 6 आसन कर लें, कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लें, 100% वो ठीक हो जाएंगे, 100%। अभी मैंने क्रिएटिनिन का एग्जाम्पल दिया था, जो है वो प्रवीण चंद्र व्यास जी का, और ये किडनी वापस ठीक हो जाएगी, डायलिसिस पर नहीं जाना पड़ेगा। 14 जिनका डायलिसिस 14 तक क्रिएटिनिन लेवल आ गया था, कौन लोग, क्या नाम है भाई? अशोक जी आए अभी? अशोक इधर आओ। 14 क्रिएटिनिन था, 14, जो वो तो उसकी बेटी बता रही थी नेहा, ये यहीं पर आया हुआ है, 14 क्रिएटिनिन। रिपोर्ट्स लेकर आए हैं साथ में। बैठो। कितने? 14 क्रिएटिनिन किसका? 14 नहीं 15.84। 15.84। और अब कितना है? अब 4.81। 4.81। 14 से 4 आना बहुत बड़ी बात है, हाँ? क्रिएटिनिन लेवल। बस एक बड़ी बात बता रहा हूं, यज्ञ का बेनिफिट मल्टीप्लाई करना है, यज्ञ का, योग का बेनिफिट मल्टीप्लाई करना है तो श्रद्धा पूर्वक करो, यज्ञ पूर्वक, योग पूर्वक प्राणायाम करो। ये सारी रिपोर्ट लेकर के आए। 14 से 4 क्रिएटिनिन, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात एक, चलो और आप अगला प्रश्न लो, उससे पहले आधा मिनट के लिए, वैसे तो इसकी जिंदगी ऐसी है, 20 लाख रुपए इसने खर्च कर दिए थे, ये तो बीमा करा रखा था, ये तो घर परिवार सब बिक जाता है। 30 लाख खर्च करके बैठी है, वो अभी बोल के बता ना, इसको बोला नहीं जाता था। इसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करने के बाद, अब तो इसकी माँ हंस रही है सुरेखा, उस समय पूरा परिवार रोता था। और तुम कौन सी क्लास में थी इंजीनियरिंग में? मैं 3rd ईयर में थी। मैंने यूनिट टेस्ट भी दिया था। लास्ट के 2 पेपर के पहले मुझे एडमिट किया गया। उससे पहले मैं क्या करती थी, मैं ग्लूकोज लगा के भी मैं पेपर देने जाती थी। इसको पता नहीं था क्या है। अब जब इसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ तो इसकी आवाज चलेगी। ये कितने दिन तक रही है उसके ऊपर? कोमा में 5 महीना, और घर पे 5 महीने हॉस्पिटल्स में उसमें रही, कोमा में, और एक दिन के 80-80 हजार, 1-1 लाख का बिल बनता था। और घर पे कितने दिन रही थी? घर पे 3 महीना। 3 महीना। फिर यज्ञ करना शुरू किया। हमारे जो बैठे हुए नरसिंह भाई, हाँ इधर आओ नरसिंह भाई। नहीं सर। और सुरेश भाई, दोनों आ जाओ इधर। हाँ? घर पे आने से पहले ही यज्ञ का पता चला ना। घर पे इनका घर पे हवन कराना शुरू कर दिया, हाँ? और उसके बाद आज ये बेटी उस कोमा से बाहर निकली हुई है। ये गला दिखाओ, बोल भी पा रही है। ये गले में इसको लगा दिया था कफ निकालने के लिए और वायु लेने के लिए, और नाक में वो ऑक्सीजन लगा दिया था। आज ये बेटी बैठी हुई है। ये दुनिया का बहुत बड़ा चमत्कार है, ये जो दिव्या यहाँ पर आज है। स्वामी जी एक और सवाल है। हालात ये थी कि इनको कुछ पता नहीं था, तो इन भाइयों ने इनको योग सिखाया, और यज्ञ के लिए इनके पास कोई सामग्री नहीं थी, तो हवन कुंड और सामग्री खुद लेके जाते थे। सर प्रोवाइड कर, सर ही ये नरसिंह भाई और हमारे सुरेश भाई का इस बात के लिए अभिनंदन है। ये बड़ी बात है। आज ये बेटी बोल रही है, मैंने अब क्या करना चाहती हूँ? मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फिर यहाँ पे मतलब सेवा करना है मुझे। क्या बात, अभी करना चाहती है और सेवा करना चाहती है। योग की वजह से जीवन सुधरा और साथ ही साथ सेवा का भाव भी जागा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? स्वामी जी कुछ और भी सवाल है, हम जल्दी जल्दी से वो शामिल कर लेते हैं, फिर हम कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ से सचिंद्र शर्मा है, वो ये पूछ रहे हैं कि 15 साल का उनका बेटा पिछले 5 साल से टाइप 1 डायबिटीज से परेशान है, क्या उपाय करना चाहिए उन्हें? जो आज आसन बताए वो आसनों के साथ साथ मीनाक्षी जी मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, जहाँ मधुग्रिट नहीं मिल पाए तो गिलोय चंद्रप्रभा अश्वशिला ले ले 1-1 गोली, और खीरा करेला टमाटर
उसके अंदर थोड़ा सा लौकी भी मिला सकते हैं, कड़वी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गिलोय, थोड़ा चिरायता, थोड़ा कुटकी और थोड़ा पालक गाजर। आज ये जूस बताने वाले हैं। ये सारा जूस जो है खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, पालक, मेथी, मूली, ये सब जूस पिया करें अपने घर में बना के, बहुत अच्छा टेस्टी बन जाता है। मैं पहले बहुत लोगों को पिलाया इंडिया टीवी पर, मैं सच्ची बोलता हूँ पहली बार मैंने पिया था ये जूस तो कड़वा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। तो ये जूस पिलाए। और जो मधुनाशिनी मधुग्रिट बोला, अथवा जिनको खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ना मिले तो गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला एक एक गोली खा ले, 100% वो बच्चा अच्छा हो जाएगा। ये कपालभाति, अनुलोम विलोम और बाकी जो आज हमने आसन बताए ना जी, कि मंडूकासन 5-5 मिनट ऐसे जी, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पौनमुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन 5-5 मिनट करें जी। आप हमेशा एक्यूप्रेशर की भी बात करते हैं तो वो पॉइंट्स भी आप बता दें जिससे शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कई तो इतने बुजुर्ग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, वो बिल्कुल हाँ, योग वो नहीं कर पॉइंट पाते ये हैं, है। वो केवल प्राणायाम कर पाते हैं, तो उनके लिए एक्यूप्रेशर कारगर होगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर का डायबिटीज के लिए। ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, बाएं हाथ में होता है, दाएं हाथ में इधर लीवर का पॉइंट होता है और हथेली के बीच में किडनी का, तो दोनों दबाने चाहिए उनको। ये पेनक्रियाज का, फिर ये किडनी का भी ऐसे, ये यहाँ से, तो ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट दबाए और पॉइंट दबाते दबाते ही ऐसे कपालभाति करें। ये जबरदस्त होता है। ये यहाँ हार्ट का होता है, उसके नीचे डायबिटीज का, फिर ये किडनी का पॉइंट जरूर दबाए अंत में, उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण एक साथ चलता है योग में, शुद्धिकरण भी होता है, सशक्तिकरण भी होता है। और जिनको न्यूरो प्रॉब्लम हो जाए, जैसे इस बेटी को, अच्छा तो स्वामी जी, आपने कहा कि बाएं हाथ में ये डायबिटीज के लिए पॉइंट होता है, तुमको भी दबाते थे? ये दबाते? स्वामी जी एक बार हाँ, बाएं हाथ में ये पॉइंट होता है पेनक्रियाज का, दाएं हाथ में लीवर का। अभी देखो ये बेटी एक विशेष बात बता रहे हैं, ये इस समय भी इसको जब ये कोमा में थी और 7-8 महीने कोमा में रही, 4 और 3 7 महीने 8 महीने, और अभी भी इसको थोड़ा सा यहाँ पेन है ना, हल्का सा। अभी मैं इसको जोर से दबाऊंगा। हाँ, दर्द कर रही है, हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा स्वामी जी, एक और जरूरी सवाल आया है, शीतल गांधी का ये सवाल है। उनके पिता को डायबिटीज के बाद ब्रेन स्ट्रोक हुआ, अब याददाश्त की परेशानी हो गई है, तो वो आपसे उपाय जानना चाह रहे हैं ताकि मेमोरी वापस आ जाए। योग की फिर मेमोरी वापस आ सकती है क्या? ये भी मेमोरी वापस लाने के लिए मेधावटी खाएं, एक गोली, अश्वगंधा की एक गोली खा ले, मेधावटी, अश्वगंधा एक गोली खा ले, बादाम रोग नाक में डाले, बादाम रोगन एक चम्मच पी ले। और मेमोरी को वापस लाने के लिए एकांग वीर रस 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम और वसंत कुसुमाकर 1 रसराज 1, सब मिला करके 30 पुड़िया बना ले, सुबह शाम खिला दे, मेमोरी वापस लौटाए। जबरदस्त उपाय बताया जी। इसकी मेमोरी वापस लौटाई है, बैठी भी है। ये तो एक बताया था कि कोमा से आई है, इसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था मेमोरी वापस नहीं आएगी। क्या बोला था? मेमोरी डॉक्टरों ने बोला था अपोलो हॉस्पिटल बेलापुर में, तो बोला कि मेमोरी नहीं आएगी। अब सारी लौट आई पूरी, मुझे बचपन का भी याद है। अब बचपन क्या बात, पूरी मेमोरी वापस लौट आई। बिल्कुल स्वामी जी, योग यज्ञ का कमाल है कि लोग परेशानियों से निजात पा रहे हैं। अब क्यों ना होममेड नुस्खों की भी बात कर लेनी चाहिए, जिसके इस्तेमाल से शरीर मजबूत रहे, ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। क्या खास आज आप बताने वाले हैं, साथ ही बनाने वाले हैं? देखो, ये अनुलोम विलोम और कपालभाति ये तो मैंडेटरी है। हाँ, ए हीरा बेन अभी ना आज जूस बनाओ भैया, आज गुजराती में बोलीस थोड़ो। हाँ, हीरा बेन ने लेना आओ। इसको 4 बार हार्ट अटैक हुआ है, 4 बार। मैं आपको आज डायबिटीज का ही प्रोग्राम है, लेकिन एक और भी बात बताना चाहता हूँ। और इसकी हालत ये थी, 4थी बार हार्ट अटैक के बाद कितने दिन का मेहमान बता दिया था डॉक्टर ने इसको। माफ कीजिए, मुझे आपको बीच में टोकना पड़ रहा है, लेकिन हमने तो ये सुना था कि थर्ड हार्ट अटैक भी सरवाइव करना नामुमकिन है। थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा क्लैरिटी लाइए, क्योंकि हमने तो कई बार सुना है कि तीसरा हार्ट अटैक भी सरवाइव करना मुश्किल होता है।
ये चौथा हार्ट अटैक आया। और आपको बड़ी बात बता रहा हूं, किसी को मजाक लग सकता है, खीरा करेला टमाटर का जूस तो है, बढ़ाओ फटाफट तैयार करो, उधर डालो। हाँ? ये एक बड़ी बात, ये तो रोज पिलाता हूँ, आज भी पिलाऊंगा। आज बहुत ग्राहक है, आज बड़े ग्राहक है हमारे। एक बार और ये सारे सूरत से लेके, महाराष्ट्र से लेके, मुंबई और पुणे तक से आए हुए आज। हाँ? योग यज्ञ करके जिनको जीवन मिला, इतने लोगों का एक साथ तो बता नहीं सकते। तो ये सारे के सारे योग के जिंदा प्रमाण हैं, जिंदा प्रमाण, लाइव एग्जांपल्स हैं ये जी। चौथी बार हार्ट अटैक आया तो हुआ क्या था, कितना आ गया था बीपी इनका? जब चौथी बार हार्ट फेलियर हुआ था स्वामी जी, तब इनका बीपी 50/60 हो गया था। 50/60 जी। और 2D इको में एक फंक्शनिंग आती है LVEF कितना आ गया था? वो 15% था केवल मात्र। LVEF 15%, ये इजेक्शन फ्रैक्शन 15, माने जो 60 होना चाहिए। तो हार्ट ये हालात में और अटैक आ गया। अटैक आ गया था और एक वाल्व भी खराब हो गया था उनका। एक वाल्व खराब। और ऑक्सीजन सपोर्ट पे थी लगातार 3 महीने तक। लगातार 3 महीने ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। ये बीच बीच में ये हवन करा करके इसका धुआं देते थे। और इसको माँ को कौन कौन सा प्राणायाम करती थी अम्मा? प्राणायाम भी ज्यादा नहीं, प्राणायाम हो ही नहीं पाता था। तो ये हवन का ही धुआं ले ले करके इस अम्मा के पास में ऐसे इसको सुंघा देते थे। रहते थे तो बेटे लोग ऐसे ले अब बीच बीच में मास्क निकाल के ऐसे इसको अच्छा स्वामी जी, हाँ, बीच में मास्क निकाल करके उनको थोड़ा थोड़ा धुआं लेने के लिए देते थे। अब कितने दिन हो गए उस बात को? 5 साल हो गए। कोई डॉक्टर अब 5 साल हो गए जिंदा है ये। जो डेथ की डेट किसको एक्सपायरी करके हीराबेन बैठी हुई है। बिल्कुल स्वामी जी। सारू लागे छे। अच्छा स्वामी जी, हम भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, एकदम नॉर्मल हो गया सब कुछ नॉर्मल हो गया। सारा काम स्वयं करती है, सारा अपना काम करती है। स्वामी जी, जब तक वो आयुर्वेदिक जूस बन रहा है शुगर को दूर करने का, तब तक हम ये बता देते हैं कि कल हम क्या खास कार्यक्रम बताने वाले हैं। ज्योत्सना, बिल्कुल, कल गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए भारत कैसे बनेगा बलवान और फिट इंडिया कैसे बढ़ाएगा देश की आन बान और शान। स्वामी रामदेव के साथ जय जवान जय हिंदुस्तान। स्वामी जी, कल का तो स्पेशल प्रोग्राम है ही आपके साथ। जूस क्या तैयार हो गया है? जूस पूरा तैयार। गाजर, चुकंदर, मूली का तो ये वाला है। गाजर, चुकंदर, मूली वाला तो मैं ही पी लेता हूँ। अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में इस जूस का सेवन करने से कोई परेशानी तो नहीं होगी? और कितने बार जूस का सेवन करना है? ये सुबह सुबह देखो, वैसे तो जूस शुगर वालों को मना करते हैं, लेकिन इसमें गाजर है, चुकंदर है, साथ में मूली भी डाल दी और साथ में खीरा, करेला, टमाटर भी थोड़ा साथ में मिला के पी ले शुगर वाले। तो बाकी लोग वैसे पी सकते हैं। इससे जिनको पैरों में सूजन होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, वो भी पूरा बढ़ जाएगा। गाजर, चुकंदर, मूली और इसके अंदर थोड़ा सा मुनक्का, अंजीर भी और मिला दे, लेकिन शुगर वालों को नहीं। तो ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। सूजन जिनको, उनको मूली खाना भी चाहिए। मूली का जूस मैं तो पहली बार पी रहा हूँ। मिलो तो बहुत खाई है, हाँ, बहुत टेस्टी है, एकदम मजा आ गया। हाँ, अब ये खीरा, करेला, टमाटर वाला ये तो पी ले भैया जी। पी ले। अब सारा मैं थोड़ी पीऊंगा। कैसा है? टेस्टी है? हाँ है, टेस्टी है, तो सच्ची। ये बहुत अच्छा जूस तो ऐसे ही लगा हम बढ़िया जी। स्वामी जी, बिल्कुल के साथ पाक शास्त्र के भी उपाय आपने बताए हैं। और आज आखा का एक नया फार्मूला। एक लास्ट में जाते जाते एक बात और बता दे रहा हूं। ये इंसुलिन का पौधा, ये इंसुलिन है, ये सदाबहार है। और गिलोय कहाँ भाई? गिलोय इंसुलिन, ये इंसुलिन का पौधा, इंसुलिन बढ़ाता है। ये सदाबहार है और ये गुड़मार है। ये गुड़मार, किसी को शुगर है ना, इधर आ, सफेद पजामे वाले 2-3 आओ इधर, तुमको भी शुगर थी, ये ठीक कर लिया है। अब गुड़ लाओ, गुड़ ये खाओ। ये पत्ता खाने के बाद अब गुड़ भी खिलाएंगे तो इसको मीठा नहीं लगेगा, ऐसा गुड़मार है। ये अम्मा फिर आ गई।
बिल्कुल। स्वामी जी, जो उपाय आपने बताए हैं, जो योगाभ्यास आपने बताया है, उसको अगर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शामिल करे तो इन परेशानियों से निजात जरूर मिलेगी। और साथ ही लगातार आप देश को योग तो करा ही रहे हैं। इसलिए तो हम रोज ये ज्योत्सना कार्यक्रम लेकर आते हैं कि लोग भूले ना, हम उनको भूलने देंगे नहीं। बिल्कुल। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ये गुड़मार का पत्ता खा के फिर मीठा भी खाएंगे तो मीठा नहीं लगता, ये लाइव एग्जांपल है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। इसका भी शुगर नॉर्मल हो गया, दवा बंद। क्या नाम है? विजय ने भी डायबिटीज पर विजय पा लिया। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन है सबका। और ऐसे ही योग और यज्ञ के द्वारा एक इधर हमारे बैठे हैं, ये क्या नाम है? उग्रसेन जी। इलाहाबादी है कि उग्रवादी है? बिल्कुल। जैसे विजय ने विजय पाली डायबिटीज पर, ठीक उसी तरीके से पूरा देश डायबिटीज पर विजय पाए। भारत माता की भगवान की जय। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए गणतंत्र दिवस की परेड के लिए दिल्ली में आज से कल तक कौन कौन से रूट रहेंगे बंद।